महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा नाम, एक ऐसा नाम जिसका नाम लेने के बाद महाराष्ट्र की पूरी सियासत जो है वो आंखों के सामने नजर आने लगती है, तो वो नाम है देवेंद्र फडणवीस का। जी हाँ, बीजेपी की सरकार बनती है पिछले साल और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये बात आज तक कोई नहीं पचा पाया। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे किस नेता का दिमाग था। तो अब इस पर खुद देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा कर दिया है। उन्होंने पूरी इनसाइड स्टोरी बता दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होने वाला था और किस तरीके की सियासत महाराष्ट्र में चलने वाली थी। तो चलिए आपको बताते हैं देवेंद्र फडणवीस की वो बातें जो उन्होंने कही है, जिसके बाद हर कोई देवेंद्र फडणवीस की चर्चा कर रहा है और ये कह रहा है कि सही मायने में अगर किसी ने त्याग किया है तो वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस बताते हैं कि मैंने तय कर लिया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। मेरी एकनाथ शिंदे से बात हुई जिसमें उद्धव सरकार को बदलने के बारे में बात हुई। ये सरकार हमारी सोच के हिसाब से नहीं चल सकती। हम दोनों इस बात से सहमत थे कि वहाँ हिंदुओं और हिंदुत्व का दम घुट रहा है। तब मैंने मुद्दा उठाया कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैंने अपने पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात की और उनसे कहा कि हमें एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हालांकि मुझे अपने पार्टी को ये बात समझाने में काफी टाइम लग गया। मेरी पार्टी ने तुरंत मेरा प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया। एकनाथ शिंदे अगर इतना बड़ा कदम उठाएंगे तो उन्हें ही नेता बनना चाहिए, लेकिन क्या वो अपने लोगों में भरोसा पैदा कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब के बाद आखिरकार एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने पर बात बन गई। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करने के बाद मैंने पार्टी से ये भी साफ कर दिया कि मैं सरकार में रहूंगा ही नहीं। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा या मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं वो निभाऊंगा। 2 साल कड़ी मेहनत करके पार्टी को नंबर 1 बनाऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि सब कुछ उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से तय हुआ था। देवेंद्र फडणवीस आगे भी बताते हैं कि जब हम राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए पत्र देने गए थे तब मैं नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात मैंने सिर्फ 4 लोगों को ही बताई थी। राज्यपाल के पास जाने से पहले तक ये बात मैंने एकनाथ शिंदे और हमारे 3 वरिष्ठ नेता ही जानते थे। जब राज्यपाल को पत्र दिया गया तो राज्यपाल भी आश्चर्यचकित रह गए। मैंने उनसे कहा कि यही तय हुआ है। बाद में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे का नाम लिया, उनके नाम की घोषणा की। तब मेरे चेहरे पर चिंता या दुख नहीं था, बल्कि मेरे चेहरे पर विजय का भाव था। मुझे अपनी जीत की खुशी थी। अब आगे देवेंद्र फडणवीस ये भी बताते हैं कि वो खुशी ज्यादा समय तक क्यों नहीं टिक सकी। देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि जब मैं घर आया तो मेरे नेताओं ने कहा कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये मेरे लिए एक सदमा था। मुझे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनने का दुख नहीं था। निचले पद पर काम करने से भी मुझे कोई दुख नहीं था, कोई फर्क नहीं था। पार्टी कहेगी तो चपरासी भी बन जाऊंगा। चिंता इस बात की थी कि लोग क्या कहेंगे कि ये सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर रहा है। कल तक जो मुख्यमंत्री थे अब वो सत्ता के लिए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन मेरे नेताओं ने जो नैरेटिव तैयार किया उससे मेरा कद बढ़ गया। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, जिसके बाद लोगों का भ्रम टूट गया। तो आपको पता चल गया किस तरीके से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का जो फैसला था वो देवेंद्र फडणवीस ने खुद लिया था और ये बात सिर्फ और सिर्फ 3 नेताओं को पता थी बीजेपी के। देवेंद्र फडणवीस के अलावा ये बात पता थी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, या फिर ये बात जो है वो अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता हो सकती है। 3 यही बड़े नेता थे जिनका जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने किया है। बहरहाल जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने त्याग किया है इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।